यमराज जी द्वारा देवांतक दुर्धर्ष और दुर्मुख का मारा जाना। व्यास जी ऋषियों से बोले कि बल व इंद्र का युद्ध होता ही था कि इतने में देवांतक नामक दैत्य गरजता हुआ धर्म से समर करने के लिए दांतों से ओठ चबाते हुए चला। वह समर में पहुंचते ही निंदित वचन बोला कि तुम मारे मोह के ना तो धर्म को जानते हो कि वह कौन है। पाप पुण्य के प्रयोग से सबके ऊपर अनुग्रह या कोप करने के स्वामी हो। हमको ब्रह्मा ने बनाया है, इससे तुम्हारी आज्ञा को करता हूं। तुम जिससे धर्म नहीं जानते कि काल मृत्यु को आगे किए हुए धर्मराज कौन होता है, क्योंकि हमारे न कोई कभी रोग हो सकता है, न बुढ़ापा, न काल आ सकता, न मृत्यु कुछ हमारा कर सकती है। धर्म से प्रचलित होकर कर्मी दिन रात्रि कष्ट को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर राक्षस ने महावीर धर्म के एक साक्षी यमराज जी को 3 तीक्ष्ण बाणों से मारा। जब काल समान कराल 3 बाणों से उसने मारा तो धर्मराज जी ने अन्य 3 बाणों से उसके बाणों को काट डाला। तब उसने युगांत के अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों से समर में यमराज को मारा। तब यमराज जी ने बाणों से बाणों को काट डाला। तब अति क्रुद्ध परस्पर अपनी अपनी जय चाहते हुए दोनों महाबल पराक्रमी समर में एक दूसरे को मारने लगे। यहां तक कि दोनों का अति दारुण युद्ध दिन रात्रि बढ़ता गया। तब अति क्रोध करके बलवान अहंकार युक्त दैत्य उसने शक्ति से यमराज जी को मारा। तब धर्मराज ने क्रोध से शीघ्र ही उस शक्ति को पकड़कर शक्ति ही से राक्षसों के स्तनों के बीच में मारा तो उसका सब अंग विवल हो गया और मुख से रक्त आ गया। फिर महातेजस्वी ने क्रुद्ध होकर घोर सफल दंड लेकर उस दैत्य के शरीर में मारा। उससे अश्रत सारथी और शस्त्रों सहित योद्धा को मारे क्रोध के भस्म कर डाला। उसके मारे जाने पर दुर्धर्ष नामक दानव शूल हाथ में लेकर मारने की इच्छा से यमराज जी के ऊपर को दौड़ा। शूल हाथ में ले बड़वानर के समान चमकते हुए उसे आते देखकर अत्यंत निर्भय यमराज जी शक्ति हाथ में लेकर रण में प्राप्त हुए। तब असुर ने यमराज जी को देखकर शूल से मारा। फिर यमराज जी ने रणभूमि में शक्ति मारी तो शक्ति सहसा से अग्नि समूह के समान प्रकाशित शूल को जलाकर दैत्य के हृदय को काटकर पृथ्वी में चली गई। तब शक्ति से जर्जर देह होकर रस समेत राक्षस पृथ्वी पर गिर गया। फिर महाबली दुर्मुख दैत्य धनुष खींचकर यमराज जी के पास आया। तब खड़ग चर्म धारण कर रथ में यमराज जी चढ़े तो रण में यमराज जी को देखकर उसने तीक्ष्ण बाणों से यमराज जी को मारा। तब यमराज जी ने रथ से उतरकर एक तलवार से ऐसा उसे मारा जिससे कि कुंडल सहित उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह मारने से बची हुई उस दैत्य की सब सेना 10 दिशा में भाग गई।